हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एन कुमार आप लोगों के समक्ष यह बिहार स्पेशल एपिसोड ला रहा हूं, जो यह बिहार स्पेशल एपिसोड का तीसरा कड़ी है। जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड बिहार स्पेशल का लेक्चर नहीं देखा है वह जा कर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार स्पेशल का यह तीसरा एपिसोड। मौर्यकालीन मुद्रा क्या कहलाती थी? तो मौर्यकालीन मुद्रा कहलाती थी आपको पन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्याख्या इस प्रकार है। तो भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय, यानी अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्याख्या इस प्रकार है कि भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासन एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा था? तो मेगास्थनीज को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? तो ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर सी। नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो अशोक दशरथ, ऑप्शन नंबर ए। किस मगध सम्राट ने गुप्त संवत का प्रवर्तन किया था? किस मगध सम्राट ने गुप्त संवत का प्रवर्तन किया था? तो बी, यानी ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम। किस मगध सम्राट के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत पहुंचा था? चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर बी। किस मगध सम्राट के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत पहुंचा था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक क्लौज में हुआ था, क्लौज, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हुआ है। गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था 320 ईस्वी। गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था 320 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर बी। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को, ऑप्शन नंबर बी। किस शासक से सिंघल, यानी श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? किस शासक से सिंघल श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त युग, ऑप्शन नंबर सी। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर सी। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? 3 वर्ष, लगभग 3 वर्ष तक। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? 3 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर 42 का। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से है? खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? पाटलिपुत्र से।
खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो पाटलिपुत्र से, ऑप्शन नंबर सी। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को निःशुल्क भोजन तथा दवाई दी जाती थी। फाहियान ने, ऑप्शन नंबर सी। किसने यह वर्णन किया था कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को निःशुल्क भोजन और दवाई दी जाती थी। तो फाहियान ने कहा था, फाहियान ने वर्णन किया था। चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री ह्वेनसांग ने बिहार के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री ह्वेनसांग ने बिहार के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में, ऑप्शन सी। चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री इत्सिंग बिहार के किस विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक अध्ययन किया था? क्वेश्चन नंबर 46 कि चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री इत्सिंग बिहार के किस विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक अध्ययन किया था? तो नालंदा था। यानी चीनी बौद्ध तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने बिहार के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा होगा। और चीनी बौद्ध तीर्थयात्री इत्सिंग बिहार के किस विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक अध्ययन किया था? इसमें भी आपको नालंदा होगा। महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था शशांक। महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो शशांक था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था शशांक। गुप्तवंशी शासक किस धर्म को मानने वाले थे? तो बौद्ध। गुप्तवंशी शासक किस धर्म को मानने वाले थे? तो बौद्ध धर्म को। मगध के किस परवर्ती गुप्तवंश का अंतिम शासक था? मगध के किस परवर्ती गुप्तवंश का अंतिम शासक था? तो जीवित गुप्त मगध के अंतिम परवर्ती शासक थे। गुप्त काल की समाप्ति के बाद किस वंश का शासक मगध में स्थापित हुआ? तो मौखरी वंश का। यानी गुप्त काल की समाप्ति के बाद किस वंश का शासक मगध में स्थापित हुआ? तो मौखरी वंश का। मौखरी वंश का शासन स्थापित हुआ। यानी गुप्त वंशीय शासक किस धर्म को मानने वाले थे? तो बौद्ध। और मगध के किस परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था? तो जीवित गुप्त। और गुप्त काल की समाप्ति के बाद किस धर्म का शासक मगध में स्थापित हुआ? तो मौखरी वंश। धन्यवाद।